बारिश में छत की ठंडी सर्दी। गांव में बारिश शुरू हो गई थी, बूंदें छतों पर गिर रही थी और ठंडी हवा हर तरफ से बह रही थी। रिया रसोई में चाय बनाते बनाते बड़बड़ाने लगी, अरे ये लोग भी ना, इतनी ठंडी बारिश में छत पर सोने के लिए क्या मजबूरी है। ठंड से कांपते हुए सोना, कम से कम हमें कमरे में ही सोने दो। लेकिन गाँव की पुरानी परंपरा थी, बारिश ठंड या धूप सबको छत पर ही सोना था। रात के खाने के बाद सभी बहुएं और बुजुर्ग बिस्तर लेकर छत पर जाने लगे। अचानक रिया की छोटी बहन पैर फिसल गई। ओई, बहुत दर्द हुआ, अब मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगी। लेकिन जिद्दी लोग उसे ऊपर ले गए। ठंडी हवा तो शरीर के लिए अच्छी है, ऊपर ही सोना पड़ेगा। छत पर बिस्तर बिछाने के बाद बारिश की बूंदें उनकी रजाई तक छू रही थी। ठंडी हवा और गीला मौसम सभी को थका रहा था। रिया और उसकी बहुएं सोचने लगी, आखिरकार कोई तरीका है जिससे हमें कमरे में सोने दिया जाए। उन्होंने अपने फोन में बारिश की आवाज और हवाओं की खड़खड़ाहट रिकॉर्ड करके चलाया, लेकिन गाँव वाले इतने गहने नींद में थे कि कोई भी डर के मारे नहीं उठा। फेल हो गया, रिया ने गुस्से में कहा। अगली सुबह कई लोगों की तबीयत खराब थी, खांसी, जुकाम और सर्दी। डॉक्टर ने आकर समझाया, बारिश और ठंडी हवा में लगातार सोना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। घर के अंदर सोना ही सुरक्षित है। इस बार बहुएं खुशी खुशी घर के अंदर रजाई में सो गईं। लेकिन पुराने लोग अब भी जिद कर रहे थे, हमारी परंपरा है, छत पर सोना पड़ेगा। रिया ने मन ही मन सोचा, शायद इस बार हमें भी समझौता करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम डॉक्टर ने चेतावनी दी है, अब हमारे कमरे की नींद बच गई। और इस तरह बारिश, ठंडी हवा और छत की जिद सब मिलकर गांव की रातों को यादगार बनाते रहे।